क्लास टीचर ने मुझसे पहली बार ये पूछा कि नवरूप तुम क्या बनना चाहती हो अपनी लाइफ में। और मेरा जवाब ऐसा था कि मैम मैं पायलट बनना चाहती हूँ। और क्लास में मान लीजिए 40 लोग होंगे, 40 बच्चे होंगे और उनमें से 30 को तो ये भी नहीं पता होगा कि पायलट बनना होता क्या है। गर्व तो बहुत होता है, कभी कभी तो यकीन भी नहीं होता कि हाँ ये सपना पूरा हो चुका है मेरा। असफलताएं तो काफ़ी लगी, बट मेरी यही सोच थी हमेशा से कि हमें गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। मुश्किलें तो बहुत होंगी सफ़र में, बट हमें अपना सपना, अपना गोल रखना चाहिए। परिवार वालों का बहुत साथ रहा। मैं आज भी वो टाइम याद करती हूँ जब मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैं वापस आई 2020 में। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कितना टाइम लगेगा। आपको एक गोल रखना है पहले अपनी लाइफ में। जब आप अपना 10th स्टैंडर्ड या 12th, मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा, आपका एक गोल होना चाहिए और उसके बाद उस गोल को पाने में जितने भी हर्डल्स आ जाए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। आज हम आपको छत्तीसगढ़ की एक ऐसी बेटी से मिला रहे हैं जो महिला पायलट है। ये संभवतः रायपुर की पहली महिला पायलट है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इनके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। आप बताइए कि आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई है? क्यों लगा आपको कि आपको पायलट ही बनना है? ये मैम मेरा बचपन का सपना था कि मुझे पायलट ही बनना है। मैं क्लास थर्ड में थी जब मेरी क्लास टीचर ने मुझसे पहली बार ये पूछा कि नवरूप तुम क्या बनना चाहती हो अपनी लाइफ में। और मेरा जवाब ऐसा था कि मैम मैं पायलट बनना चाहती हूँ। और क्लास में मान लीजिए 40 लोग होंगे, 40 बच्चे होंगे और उनमें से 30 को तो ये भी नहीं पता होगा कि पायलट बनना होता क्या है। बट मेरा ये सपना थर्ड स्टैंडर्ड से ही था और टिल क्लास 12th, जब जब तक मेरी 12th ख़त्म हुई। और जब भी मुझसे फर्स्ट डे ऑफ क्लास में कोई पूछता, टीचर्स या जो भी, तो मेरा एक ही जवाब होता कि मुझे पायलट ही बनना है। अच्छा, ये बताइए, जब आप फ्लाइट उड़ाती हैं तो कैसा महसूस होता है? बचपन का सपना अब जाकर पूरा हुआ, कितना गर्व महसूस होता है? गर्व तो बहुत होता है, कभी कभी तो यकीन भी नहीं होता कि हाँ ये सपना पूरा हो चुका है मेरा। और मतलब इस चीज़ को लेके मैं क्या ही कहूँ, शायद जो भी कहूँगी शब्द कम ही होंगे कि इतनी प्राउड फीलिंग आती है कि हाँ मैं फ्लाई कर रही हूँ। वो जो सपना मैंने बचपन में देखा आसमान में उड़ने का, वो आज पूरा हो गया है। तो अच्छा, ये एक बात बताइए कि जैसे आप पायलट बनी हैं, इससे पहले आपको कई बार असफलताएँ भी हाथ लगी होंगी। असफलताएं तो काफ़ी लगी, बट मेरी यही सोच थी हमेशा से कि हमें गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। मुश्किलें तो बहुत होंगी सफ़र में, बट हमें अपना सपना, अपना गोल रखना चाहिए। और उसके बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या हम अगर फेल हो जाए, व्हाट इफ़ फेल हो जाए, ये चीज़ ही गलत है। हमारी सोच इस तरह होनी चाहिए कि नहीं, हम कर लेंगे, हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं अपने अगर पर्सनल अपनी जर्नी पे बात करूँ तो मैंने कभी कोई ऑप्शन बी ही नहीं रखा। मेरे लिए हमेशा एक ही अल्टीमेट गोल था कि मुझे पायलट बनना है। जो आप अगर आपका एक गोल है और आपने ऑप्शन बी रखा और आपने सोचा अगर मुझे ये नहीं मिलेगा मैं ये कर लूँगी, वहीं चीज़ें आधी गलत हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ना भले लेट सही, पर एक दिन वो सपना ज़रूर पूरा होता है अगर आपकी वो शिद्दत हो, आपकी मेहनत हो तो। अच्छा, परिवार वालों का कितना साथ रहा? परिवार वालों का बहुत साथ रहा। मैं आज भी वो टाइम याद करती हूँ जब मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैं वापस आई 2020 में। और कोविड हिट कर गया। और जब कोविड आया और मुझे आज भी याद है, मैं 19 मार्च को 2020 में घर आई थी और 21 तारीख से पूरे देश में लॉकडाउन था। तो वो एक जो टाइम था वो बहुत कह सकते हैं बहुत ही बुरा बोले या मैं कैसे समझाऊँ, मतलब वो एक टाइम बहुत था ऐसा कि समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। एविएशन इंडस्ट्री और हर एक नॉर्मल काम धाम सब बंद हो चुके थे। तो वो एक टाइम था जब लगता था कि नहीं होगा या कैसे होगा। तो घर वालों का उस टाइम का जो सपोर्ट था कि नहीं तुम कर लोगी, तुम अपने पे विश्वास रखो, आज ये टाइम है निकल जाएगा। बट तुम वहाँ इतना सफ़र तुमने निकाला है, ये तो बस अब कुछ टाइम ही बाकी है। तो ऐसा रहा, फैमिली का सपोर्ट बहुत था। अच्छा, युवाओं को क्या संदेश देंगी? क्योंकि आप बता रही हैं कि आपकी जर्नी में आपको काफ़ी सारी असफलताएँ भी हाथ लगी हैं। तो ऐसे में जो युवा असफल होते हैं, निराश होते हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगी? मेरा मैसेज आज की यूथ को यही रहेगा कि आपको ये नहीं सोचना है कि
मैं कितना टाइम लगेगा आपका, आपको एक गोल रखना है पहले अपनी लाइफ में। जब आप अपना 10th स्टैंडर्ड या 12th, मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा, आपका एक गोल होना चाहिए और उसके बाद उस गोल को पाने में जितने भी हर्डल्स आ जाए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। जो लाइफ में आज की मुझे लगता है यूथ है, उनको उनका सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। जो आज के टाइम पे जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में है, या फिर वो बाहर फ्रेंड सर्कल, जो एक हमारी एज होती है आफ्टर 12th के बाद, 18 साल से 25 साल की उम्र में, अपने पर्सनल उस पर कहना चाहूँगी, उस उम्र में जो आज की यूथ है वो ज़्यादा बाहर इन्फ्लुएंस होना, घूमना, पार्टी करना या ये सब। मेरी सोच इस तरह रही है कि आप इस एज में आप बल्कि उस पे ध्यान दें जो शायद आपको उम्र भर के लिए आपके आपके साथ रहे। दोस्त तो 25 साल, जब आप एक बार अल्टीमेट गोल पा लेते हो उसके बाद भी दोस्त बन जाते हैं, दोस्त वहाँ भी मिल जाएंगे। बट ये जो उम्र है ये बनने की उम्र है, तो उधर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, तो इन्होंने यूथ को भी मैसेज दिया है, इन्होंने कहा है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, लक्ष्य पर फ़ोकस करें और उसी के आधार पर आप अपने काम करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।